पाकिस्तान स्टोरी डिजिटल मीडिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें और शेयर करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी डिजिटल मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITF के दस्तरखान पे। इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन जो है दस्तरखान इस नाम से जाना जाता है और इसके रूए रवा जो है महमूद हुसैन बाजवा साहब हैं। आज आपको ये मंजर नज़र आ रहा होगा कि जिस तरीके से दस्तरखान खाली पड़ा हुआ है और यही साल पिछले साल यानी कि ये दस्तरखान जगह जगह से यहाँ पे रश होता था बाकायदा। यहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग हैं यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए आते थे, मगर आज ये खाली होने की वजह और ये दस्तरखान जिस तरीके से खाली मंजर पेश कर रहा है, पीछे आपकी जगह जो है खाली नज़र आ रही है, इसकी सिर्फ वजह यह है कि DC साहब जो हमारे यहाँ के ज़िला बस्ती के DC हैं ताहा सलीम साहब, उनकी तरफ से जो है मना किया गया है कि यहाँ पे आप रोज़ा इफ्तार नहीं करा सकते, गरीबों को खाना नहीं खिला सकते। तो आया इसकी वजह मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे महमूद हुसैन बाजवा साहब ने बताया कि DC साहब ने मना किया है। इकबाल साहब है, उन्होंने बताया कि DC साहब जो है कि ताहा सलीम साहब हैं, उन्होंने मना किया है। तो ताहा सलीम साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ा इफ्तार करते थे। पिछले साल की वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग इफ्तार के लिए गरीब जो सफ़ेद पोश लोग थे यहाँ पर आते थे घर और रोज़ा खोल के अपनी तरफ घर की तरफ चले जाते थे। यानी कि रोज़ा खुलता ही नहीं था, रोज़े के बाद यहाँ पे खाना खिलाया जाता था बाकायदा। कोने पे एक कैंप लगा हुआ था, वहाँ राशन रखा जाता था। महीने में 2 या 3 बार गरीबों को राशन दिया जाता था। महमूद हुसैन बाजवा साहब का हमेशा ये पैगाम रहा है कि गरीबों की मदद करनी है और गरीबों के लिए मदद दिन रात कोशा रहते थे वो कि किस तरीके से गरीबों की मदद की जाए। और इसी जगह पे मैं समझता हूँ यहाँ पर एक सवाल मैं ताहा सलीम साहब से जो करूँगा कि जो यहाँ के DC हैं ज़िला बस्ती के, जब अगर इनको मना किया है तो इसी इलाके के इतराफ़ में मुख्तलिफ NGOs के दस्तरखान जो है वहाँ पे खुले हुए हैं, खाना खिलाया जा रहा है, गरीबों की मदद की जा रही है और वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है और रोज़ा इफ्तार करवाया जा रहा है। तो फिर इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन से ऐसी क्या एलर्जी है या ऐसी क्या परेशानी है? DC साहब, ताहा सलीम साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस पर रहम करे कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गरीब लोग आके अपना इफ्तार करते थे, खाना खा। रमज़ान का बाबरकत महीना है, सुलह रहमी का महीना है और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की तरफ से यही पैगाम है कि अपने गरीब लोगों पे आप रहम करें और उनकी मदद करें। तो ताहा सलीम साहब जो आप DC हैं इस इलाके ज़िला बस्ती के, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा उन गरीबों पर रहम करें आप और किसी ना किसी तरीके से कोई मौका या सहूलत दी जाए कि यहाँ पे दस्तरखान लग सके और महमूद हुसैन बाजवा साहब जो है गरीब लोगों की खिदमत कर सके। उनकी टीम में सरे फहरिस्त जो नाम है वो इकबाल अहमद खान साहब का है, जो दिन रात वो भी कोशा में लगे रहते हैं और यहाँ पे उनके कई साल की कारकर्दगी पूरी आवाम यहाँ की मुकामी लोग, इनको इजाज़त दी जाए। ITF के जो रूए रवा हैं महमूद हुसैन बाजवा साहब, इकबाल अहमद खान साहब जो इस काम के सरे फहरिस्त अव्वल नंबर पर रहते हैं, हर जगह पर काम के कोशा में रहते हैं, उनको इजाज़त दी जाए क्योंकि सारे लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं और गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। DC साहब जो ताहा सलीम साहब हैं जो यहाँ के ज़िला बस्ती के, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनको मौका दिया जाए और इनको काम करने के जो ना पूरी सहूलत से यहाँ से इनको नवाजा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी डिजिटल। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें गिरामी? फवाद अहमद खान नाम है मेरा और मेरा ताल्लुक गुलाम-ए-आन अहले बैत वेलफेयर ट्रस्ट से ताल्लुक है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। इस दस्तरखान के हवाले से मैं देख रहा था कुछ बात आप इजहार करना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, तो क्या बात की जो ऐसा आप बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम-ए-आन अहले बैत वेलफेयर ट्रस्ट और इत्तेहाद फाउंडेशन जिस तरह से कराची में काम कर रही है सफ़ेद पोश लोगों के लिए और मुस्तहिक बेवाएँ जितने भी लोग हैं, इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, यहाँ पे दस्तरखान लगता है। पिछले साल माशाल्लाह से बहुत बड़ा दस्तरखान यहाँ लगा था, इस साल मैं देख रहा हूँ बिल्कुल खामोशी है और लोग आ रहे हैं यहाँ पे। दस्तरखान का नाम कौन है? इसका रूए रवा कौन है? इसके इत्तेहाद फाउंडेशन ये जो है इसको सपोर्ट कर रही है और यहाँ दस्तरखान लगाती है, जिसके जो है बड़े इकबाल साहब हैं जो हमारे साथ भी कोऑपरेट करते हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रहा हूँ कि आज बिल्कुल ही जो है ना ये एरिया बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोख का समासा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर साहब और जितने भी DC हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जगह को दोबारा से खोला जाए। उस जगह पे जो हम जिस तरफ से दस्तरखान लगा रहे थे, इंसानियत की खिदमत कर रहे थे, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए। हमने किसी को नहीं दिखाना, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो कहते थे कि हमारे घर में एक टाइम का खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप हमें प्लीज़ कुछ थैली में, शॉपर में
तो ये चीजें देते, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो उनके घर में माजूर है, नाबीना है, और काफी लोग थे जो सामने नहीं आना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पे हमसे आके रिक्वेस्ट करते थे कि इकबाल साहब से कि आप हमें कुछ चीजें दें, जो हमारे बच्चे भूखे हैं, हम सामने नहीं आना चाहते। तो हम इस अभी का तो जो मंजर है, मैं आपकी बात काटिए, माजर भूल यूँ जाऊंगा कि मेरे अभी जो मंजर है, जो आपने बुजुर्ग खवातीन देखी, जो बच्चों को गोद में उठाए, जो माएँ अपनी यहाँ पर परेशान हो रही, वो मंजर जो अपनी आंखों से देखा, वो तो बताएं आप। वो मैंने जिस तरह से माएँ बहनें अपने बच्चों को लेकर आ रही थी घर में, वो ये कहना चाह रही थी कि हमारे पास घर में एक वक्त का टाइम की रोटी नहीं है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें आप कुछ दे दें, कुछ बचा है जो आपका बच गया है तो वो हमें दे दें, ताकि हम अपने बच्चों के लिए, हम सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए जो भी चीज़ें हम ये इस्तेमाल कर सकें। तो जिस तरह से ये हो रहा है, इस चीज़ पे मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और मैं हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जितने भी गवर्नमेंट इदारे, उनसे अपील करता हूँ कि उसका फौरी तौर पे नोटिस लें। मैं यहाँ पर आपकी जो ना मौजूदगी का फायदा उठाना चाहूँगा। आपने अपनी एनजीओ का भी जिक्र किया, एक तो आप उसका नाम दोबारा रिपीट कर दीजिए, और किस इलाके में आपकी वो एनजीओ या वेलफेयर है वो बता दीजिएगा, और आप मेरे ख्याल उसके प्रेसिडेंट हैं। जी, थोड़ा सा आप अपना ताल्लुक दोबारा। मेरा ताल्लुक गुलामान अहले बैत वेलफेयर ट्रस्ट से है। हम शाह फैसल, रिगोट, मलीर और उसके दीगर इलाकों में हम काम। जी, मैं शाह फैसल से यहाँ पर आया, मैं वहाँ उन एरिया में काम कर रहा हूँ, और लोग मुझे काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इकबाल भाई इस टाइम जिस तरह से परेशान है, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी फैमिली में लोगों को खाने को नहीं है, तो वो उनको अपनी फैमिली से ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र है। उनको लोग, आप ये देखें, यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, जितने भी लोग हैं मेरी पैगाम सुन रहे होंगे, यहाँ पर आके आप खड़े हो जाएं। अभी आप वो साइड पे ले देखें, वो माएँ बहनें खड़ी हुई हैं, वो इधर पीछे लोग हैं, वो आके पूछ रहे हैं कि हमें राशन का कुछ कर दें, हमें जो है अफ्तारी का कर दें। आपका जिस तरह से दस्तरखान सजता है, इस तरह का दस्तरखान हमने नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं बातें कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप उस हवाले से बता रहे थे कि दस्तरखान बंद होने की वजह क्या है, तो वो वजह बताइए जो अभी आप मुझसे बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। अब कैमरे के आगे बताएं कि दस्तरखान क्यों बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, और किन लोगों ने इससे बंद करवाने में अपनी ताकत का बेदर्द इस्तेमाल किया है। ये दस्तरखान बंद होने की एक वजह होती है, एक जंगल होता है ना, जंगल के अंदर एक शेर होता है, वो शेर वो चाहता है कि मेरी हुक्मरानी रहे और मेरी सल्तनत कायम रहे, उसके लिए वो शेर जो है जुल्म सितम करता है। इसी तरह हम मुस्तस्नबन देंगे शेर को इंसानों से। यहाँ कुछ इंसान ऐसे हैं जो बेदरीज अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे लोगों को जो है नीचा दिखाने के लिए, उनको वाइंड अप करने के लिए लोगों को पैसा लगाते हैं, ताकि लोग जो है दूसरे जो है फलाई काम ना कर सकें। यहाँ मिसाल ये होती है कि जंगल में शेर मैं ही अकेला। यहाँ 19 साल मैंने चीपा वेलफेयर फाउंडेशन को दिए। 19 साल के अंदर चीपा साहब ने सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद आज ये वित्तीय तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये चीपा साहब के यहाँ से आए हुए निकाले हुए वर्कर्स हैं। आखिर ये सवाल ये पूछा जाए, इस कौम से मैं ये सवाल क्यों नहीं पूछती है कि जो चीपा इतने सारे वर्कर्स जो निकाले गए हैं 19 साल, न किसी मीडिया ने स्टोरी को हाईलाइट किया, न किसी प्लेटफॉर्म से कोई आवाज उठी, क्यों? उनके गले में तमगे डाले जा रहे हैं, शुजात के, बहादुरी के, इम्तियाज के, हलाल के। और ईद का वक्त है, इस टाइम वो मैं आपको बताऊं कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त इतना मददगारों के घरों में डिप्रेशन है, इतनी परेशानी है, खुदा न खास्ता कोई हादसा होने हो जाए। 1700 वर्कर्स बेरोजगार हुए, उसकी वजह नहीं सामने आई अभी तक। उसकी वजह अगर सामने आ जाए तो फिर इंसान को सब पता चल जाएगा कि एक माफिया क्या काम कर रही है वर्करों के लिए और गरीबों के लिए। यहाँ गरीबों को देने के लिए जो है ना, लोग इतना दान दिया जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि आईटीएफ का दस्तरखान बंद करवाया ताकतवर लोगों ने। बिल्कुल उसी माफिया ने बंद कराया, जिस माफिया का कराची पे राज था, अपने वसाइल इस्तेमाल करके, अपनी दौलत इस्तेमाल करके। उनका ताल्लुक बिल्कुल बिल्कुल उनका ताल्लुक क्यों नहीं होता है? ऐसी थोड़ी परवान चढ़ जाती है वेलफेयर। अच्छा, किसी न किसी के हाथ होते हैं, परवान चढ़ जाती है। बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग, गरीब लोग इफ्तार करते थे, रोजा इफ्तार के बाद खाना खिलाया जाता, तो ये जुल्म और फतवा नहीं लगेगी उन लोगों को? नहीं लगेगी, जुल्म है गरीबों के साथ। उसका देखें, इस मामले को तो अल्लाह पाक देखता है, अल्लाह पाक देखेगा इस मामले को। कुछ अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो दुनिया का शोहरत का हामिल होगा उसको दुनिया में शोहरत मिलेगी, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा।
मैं इशारा करूंगा उन लोगों की तरफ जो ये चाहते हैं कि मैं दुनिया की शोहरत को हासिल कर लूं मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा।